बुरा लगता है ना जब किसी शाम पे पूरा परिवार घर में एक साथ हो और अचानक बिजली चली जाए। कल रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ahoy होय, दिस इज सुमी एंड वेलकम टू सुमीज फेयर। कल था मंडे और मैं ऑफिस से आते ही देखा कि पूरी सोसाइटी में बिजली नहीं है। मैं फ्रेश होकर बालकनी में बैठ गई। अंधेरे में सुकून से बैठकर देख रही थी कि सामने वाली बिल्डिंग्स में क्या हो रही थी। तो मैंने देखा कि लगभग उसमें 22 फ्लैट्स थे और उन 22 बालकनीज़ को देखकर मुझे लगा कि अलग अलग कहानियाँ चल रही थी। कहीं कोई चुपचाप मोबाइल देख रहा था, तो कहीं कोई चाय लेकर बैठा था और कहीं किसी घर में हल्की सी बातचीत चल रही थी। उन सबको देखते देखते मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरा छोटा सा गांव की यादें मन पे खिलखिला के उठा। वहाँ जब बिजली चली जाती थी तो हम लोग लंठन लगाते थे या मोमबत्ती जलाते थे। उसकी हल्की सी रोशनी में कभी पढ़ाई होती थी, कभी खेल कूद, कभी हंसी मजाक और कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती थी। पर उस छोटी सी रोशनी में घर भर का साथ होता था और हर पल में एक अजीब सी गर्माहट होती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, छोटे से गांव को पीछे छोड़ के शहर तक आ पहुँचे हैं। घर में इन्वर्टर्स है, बिजली जाती भी है तो अंधेरा नहीं होता, पर शायद असली रोशनी बिजली की नहीं होती। वो होती है साथ बैठने में, बात करने में और उन छोटी छोटी पलों को महसूस करने में। इसीलिए शायद जब भी बिजली चली जाए थोड़ा रुक जाना चाहिए। शिकायत करने के बजाय उन छोटी सी शामों को जी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही छोटी पल बाद में सबसे बड़ी और सबसे प्यारी यादें बन जाता है। और बस इसी थॉट के साथ ख़त्म हुई कल रात और आज सुबह एक नया दिन, एक नई शुरुआत। ऑफिस से मैं उस दिन टाइम पे ही निकल गई थी और आते आते मैं अपना रूममेट का पार्सल्स आए थे डिलीवरी, तो वो भी उठा के ले आई। फिर मैं बालकनी के पास थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, थोड़ा बाहर का हवा और एनवायरनमेंट एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे शाम पे ऐसे बाहर थोड़ा देखना, बच्चे खेल रहे, वो बहुत मज़ेदार लगता है मुझे। ऑफिस से आते थे मुझे लग गई बहुत ज़्यादा भूख और मैं ले आई ब्रेड पकोड़ा विद चटनी। यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक वड़ा पाव जैसे फेमस है पुणे में। ब्रेड पकोड़ा और भज्जी भी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे। कल रात मैं बहुत टायर्ड हो गई तो मैं डिनर करके ही सो गई और आज उठते ही मैं फिर से बालकनी में थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में बहुत सारे लोग लॉन पे एक्सरसाइजेस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। देखते देखते ही 15-20 मिनट चली गई और मैं चली गई रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना था। ऑफिस में टाइम बहुत जल्दी निकल गई और मैं छुट्टी होने के बाद ही गई पास में एक कैफ़े स्टाइल जगह में। यहाँ पे खाने के बहुत सारे स्टॉल्स थे। मैंने ले लिया था एक एग रोल और चाय, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट टी पर्सन। और क्योंकि मैं बंगाल से हूँ तो एग रोल तो इज़ लाइक अ गो टू स्ट्रीट फूड फॉर अस। तो मैं बहुत दिन से नहीं खाई थी मुंबई पे, तो वही मैं खाने लगी। और खाते खाते मैं इस बारे में सोच रही थी कि अकेला खाना कितना टफ होता है, बिकॉज मैं एज अ पर्सन कभी भी अकेला खाना नहीं चाहती हूँ, बट शायद पुणे जाके वो स्किल भी मैं धीमे धीमे सीख गई। और ऐसे ही चाय पी के और एग रोल खा के मेरी शाम निकल गई और मैं तुरंत निकल पड़ी घर के लिए। सो अ वेरी गुड इवनिंग। तो ऑफिस से मैं आ गई ऑलरेडी और मैं इधर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे ऑपोजिट वाला जो बिल्डिंग है किचन की, वहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया है, तो ये देखने से यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है। बट आज मैं वीडियो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। बेसिकली मैंने फर्नीचर ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था और आज मैं जब आ रही थी तभी फर्नीचर वाले ने मुझे कॉल किया कि मेरा सामान रेडी है, तो वो लोग आके डिलीवरी कर भी दिया है। तो मैं वही दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बेड और ये कैसे दिखने वाली है। बेसिकली मैंने एक क्वीन साइज बेड लिया है
जिसको स्टोरेज बेड है उससे लाइक वर्टिकल स्टोरेज भी है, और यहाँ पे ड्रॉयर सिस्टम भी है जिसको मैं खींच के लाइक अगर विंटर टाइम है तो ब्लैंकेट्स वगैरह या चादर वगैरह भी इधर में स्टोर कर सकती हूँ। फिर ये मैंने वार्डरोब लिया, 3 डोर वार्डरोब है, बट दिस वन इज़ सेपरेटेड। लाइक ये वाला जो है ये सेपरेट होता है और ये एक सिंगल कबर्ड है। तो इसमें इसमें मैंने अंदर ये ऐसे लिया है, लाइक ऊपर बैग्स वगैरह या कुछ साड़ी वगैरह अगर स्टोर करके रखना है वो रख सकती हूँ। यहाँ पे स्टैक करके रख सकती हूँ। और ये वाला जो है ये आउटसाइड ड्रॉयर है, लाइक बेसिकली इसमें लॉक नहीं है। ये आउटसाइड ड्रॉयर है और ये भी आउटसाइड एक रैक है। और इसको मैंने लिया है ताकि स्टेशनरी सामान बहुत इजीली मैं इसमें रख सकूं और साइड बाय साइड मैं मिरर में रेडी भी हो सकूं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि अगर इसी डोर के पीछे स्टेशनरी सामान है और मेरे पास कोई बाहर डेस्क वगैरह नहीं है तो वो बार बार खोल के बंद करके यूज़ करने में बहुत ज़्यादा इशू होती है। और क्योंकि पुणे में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती भी है तो इन फ्यूचर आई गेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान भी आएगा, ब्लैंकेट्स वगैरह आएगा, विंटर वेयर्स भी आएगा, तो इसलिए मैंने बड़ा कबर्ड ही लिया है। यहाँ पे मुंबई में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पे मुझे लगा कि इन फ्यूचर लगेगा तो अच्छा है कि अभी से मैं 3 डोर वार्डरोब भी ले लूँ। मुझे जो मॉडल एक्चुअली दिखाया था उन्होंने ब्लू में दिखाया था, तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो ब्लू में था एंड ब्राउन और पर्पल वाला पोर्शन ब्लू में था एक्चुअली, बट आई लाइक इट ऑन द अदर वे अराउंड। सो मैंने उनको बोला कि पर्पल इधर कर दो। और इसमें एक्चुअली ये जो स्ट्रिप्स था ना, ये इसमें एक ब्लैक था पहले, तो मैंने बोला इसमें मुझे गोल्डन करके दीजिए, तो उन लोगों ने करके दिया। क्योंकि मेरे रूम का कलर भी वाइट है तो आई फील कि इसका अच्छा लग रहा है। तो यू गाइस कमेंट कि कैसा लग रहा है। इतनी दिन से मैं इसी का वेट कर रही थी कि कब तक मेरा बेड एंड वार्डरोब आ जाएगा, क्योंकि मैं फ्लोर में ब्लैंकेट्स बिछा के सो रही थी तो उसमें मुझे इशू तो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंसेक्ट्स भी है, तो मुझे स्किन इश्यूज़ भी हो रही थी। तो फाइनली ये आ गई है और अभी तो मुझे सामान इकट्ठा करके अंदर भी करना है, तो उसके लिए टाइम लगेगा। और फ्लोर भी बहुत गंदा हो गया है क्योंकि सामान ऑब्वियसली यहाँ पे आके फिटिंग हुआ है, वो भी मैं आज साफ़ कर लूँगी। आज पूरा काम खत्म नहीं कर पाई। मैंने बेड समेट लिया पूरा, बाकी सब चीजें वार्डरोब में ट्रांसफर कर दिया, बट ये जो मेरे ये पोर्शन में फ्लोर में चीजें पड़ी थी डिलीवरी की, वो सब थोड़ा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कचरा टाइप हुआ है जो मुझे साफ करना है, और फ्लोर भी साफ करना है, बिकॉज भी बहुत रात हो गई और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सब काम रहने दिया, अभी मैं खाना बना के खा लूंगी और कल सुबह ऑफिस जाने से पहले रूम का साफ सफाई कर लूंगी। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी एक पास्ता बना लिया था और मैं थोड़ा सीरीज देखने लगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं मुंबई जाने वाली थी और मुझे पता था कि उस दिन मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी इस वीकेंड में, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ भी जाना था। एक्चुअली मुझे सीरीज देखते हुए बहुत टाइम हो गए थे, तो खाते खाते जितना मुझे टाइम मिल पाया उसी में मैंने एंजॉय कर लिया। सो इट वॉज़ फ्राइडे और मैं जल्दी ऑफिस से निकल गई थी, क्योंकि मुंबई जाते टाइम बहुत टाइम फ्राइडे को ट्रैफिक लगती है। और मैंने मास्क यहाँ पे इसलिए पहना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो एक्चुअली मैं बस से जाते जाते ये वीडियो करा है सब। तो पुणे से मुंबई का जो जर्नी है ना, बीच में रोड्स बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ है, पेड़ देखने को मिलता है। तो जो लोग एक्चुअली सिटी में रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। बाकियों को तो पता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा था जब मैं पुणे से मुंबई जा रही थी। खिड़की से बाहर देख ही रही थी और मेरा नज़र पड़ी इस चीज़ में कि यहाँ पे पुणे का छोटा ऐसे पहाड़ में भी पैराग्लाइडिंग होते, लोग एक्सप्लोर करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और
फिर मेरी सामने वाली सीट में एक बच्ची बैठी थी, पूरे रास्ता मेरे साथ खेल खेल के ऐसे ही आई। पूरे पुणे टू मुंबई के जर्नी में मेरा फेवरेट प्लेस है ये एक टनल है जो यू शेप में है। तो जब हम वन साइड ऑफ इवेंट में होता है तो दूसरे साइड दिखता है वहाँ का लाइटिंग्स एंड गाड़ी, और ये बहुत सही दिखता है। ये रास्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि मैं आ गई हूँ ऑलरेडी मुंबई में, और इस वीकेंड में मैं क्या कर रही हूँ वो देखने के लिए फॉलो करते रहिए। सो मिस लॉगिंग आउट।